नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं नंबर 9 की, 9 नंबर की। आपने आज तक पहले बहुत बार इस बात को सुना होगा कि 9 नंबर वाले या कोई भी नंबर वाले लोग एक ही तरीके के होते हैं। जैसे जो व्यक्ति 9 तारीख को जन्मा है, जो व्यक्ति 18 तारीख को जन्मा है या जो व्यक्ति 27 तारीख को जन्मा है, वो सभी लोग एक्शन ओरिएंटेड होंगे। हमेशा फायर रहेगी उनके अंदर, हमेशा वो लोग एग्रेशन में रहेंगे और हमेशा ही उनके अंदर गुस्सा दिखाई देगा ही देगा। हालांकि मैंने इस बात को बहुत सूक्ष्मता से ऑब्जर्व किया कि ये ऐसा नहीं होता। क्यों एक ही तारीख को जन्मे हुए लोग अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं? क्यों एक नंबर वाले सारे लोग अलग अलग तरीके के होते हैं, 2 वाले अलग अलग तरीके के होते हैं? ऐसा ही मैंने बहुत सारे लोगों को यह भी कहते हुए सुना कि 6 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो एक्टर बनते हैं, उनके सिवा बाकी सभी लोगों को चैलेंजेस आते हैं। तो सभी लोगों ने आज तक न्यूमरोलॉजी में ये फिक्स कर दिया कि एक तरीके की गुणवत्ता रखने वाले नंबर उस इंसान की नेचर को वैसा बना देते हैं। तो 9 नंबर वालों को लोगों ने एग्रेशन से जोड़ा, गुस्से से जोड़ा, पर मैंने ये पाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। टोटल नंबर और नेम के नंबर के हिसाब से जो आपकी ग्रिड बनती है, जिस ग्रिड के हिसाब से आपको यह समझ में आता है कि व्यक्ति रजस, सत्व, तमस, एयर, वाटर, फायर में से क्या है, उसके आधार पर नेचर तय होती है। आज मैं आपको एग्जांपल के साथ में ये दिखाऊंगा कि एक 9 तारीख को जन्मे हुए 4 तरीके के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आपस में बिल्कुल मैच नहीं खाते, आपस में उनकी कोई भी नेचर मैच नहीं खाती। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि 9 नंबर वाला व्यक्ति एक ही तरीके की नेचर को दिखाता होगा या गुस्सा या एग्रेशन दिखाता होगा? कैसे उसका गुस्सा, कैसे उसका एग्रेशन, कैसे उसकी फायर? और कोई कोई व्यक्ति तो ऐसे हैं जिनमें गुस्सा दिखाई देता ही नहीं, उनमें गुस्सा है ही नहीं। ये एग्जांपल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जरूर है, लेकिन आप खुद अपने घर पे इसको बड़े आराम से चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि एक ही तारीख को जन्मे हुए लोग अलग अलग प्रवृत्ति के कैसे हो जाते हैं। क्योंकि उनकी ग्रिड, जो ग्रिड मैं आपको बताने वाला हूं, रजस, सत्व, तमस, प्राकृतिक ग्रिड जो है वो अलग होती ही होती है। ऐसे मैंने कई सारे एग्जांपल्स न्यूमरोलॉजी में देखे जो मुझे सत्य नहीं लगे। ये सिर्फ मेरा मानना है और मेरी रिसर्च है, बाकी जो लोग जिस तरीके से विश्वास करें वो उनके ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 9 नंबर के पहले सेलिब्रिटी के बारे में। उनका नाम है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार का जन्म 9 सितंबर को हुआ। 1967 उनका बर्थ ईयर रहा। अब लोग इसमें बर्थ ईयर, मंथ, ये सब भी निकालते हैं, मुझे उसका भी रेलेवेंस कोई खास नजर नहीं आता। जैसे इसका टोटल क्या बना, 9 बना, और पूरी डेट का टोटल 5 बना। मैंने इनकी प्राकृतिक ग्रिड बनाई। इस ग्रिड में क्या समझ में आया कि इनका नंबर तो 9 है, लेकिन 9 नंबर 4 बार आ गया। इसका मतलब यह है कि इनके पास फायर बहुत ज्यादा है। ये 9 नंबर के कारण फायर नहीं है, यहां पर 4 होता तो भी इनकी फायर ज्यादा ही प्रतीत होती ही होती। अब वैसे ही इनका 9 नंबर बहुत ज्यादा है, फायर है, लेकिन रजस नहीं है। अब फर्क क्या है रजस ना होने का? मतलब रजस होता है इनिशिएशन, जो किसी भी बात की शुरुआत होती है, इनकी शुरुआत मिसिंग है। अब अक्षय कुमार की जीवनी देखोगे तो इनको शुरुआत में किसी भी काम को करने में बहुत सारी दिक्कतें आई। इनकी शुरुआत अच्छे से नहीं हो पाती थी। बॉलीवुड में भी पहला ब्रेक मिला, वो हाथ से चला गया। लेकिन जैसे ही वो अपने फ्लो में आए, जो इनका सत्व इनके पास दिखाई दे रहा है, ये बहुत ज्यादा है, और फायर उसके अंदर आई, तो एक ही तरीके के अंदर इन्होंने अपनी इमेज बनाई कि मैं एक्शन हीरो हूं, और उसी फ्लो के अंदर अपनी जिंदगी को दिखाया और ज्ञात करवाया। और इसी तरीके से इनकी जिंदगी भी देखने को मिलती है। एक ही रूटीन, एक ही तरीके को फॉलो करना है, वो इमेज इनकी बनी हुई है, लेकिन उसके अंदर फायर है, एक्शन है, इनिशिएशन की कमी है, किसी भी बात की शुरुआत की आप कमी कह सकते हो। ये इनकी न्यूमरोलॉजी और प्रकृति ग्रिड से साफ साफ समझ में आता है। अब मैं 9 नंबर के ही सलमान खान की बात करता हूं। अब ये 9 नंबर के सलमान खान है। आप इनको देखेंगे तो इनका जन्म 27 का हुआ। कहने को बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि वो 9 है और ये 2 और 7 है, लेकिन ज्यादातर लोग और ज्यादातर वीडियोस को जब आप देखोगे तो लोग इनको 9 नंबर का ही मानते हैं और 9 नंबर के हिसाब से ही इनकी बातों के बारे में बात करते हैं। इनके अंदर गुस्सा देखा जा सकता है, एग्रेशन देखा जा सकता है, लेकिन अक्षय कुमार की शक्ल पर गुस्सा और एग्रेशन कहीं भी दिखाई नहीं देता।
इनमें गुस्सा दिखाई देता है, लेकिन अगर आप ये देखोगे रजस इनका भी वीक है, इनिशिएशन इनका भी वीक है, लेकिन इनके पास सतव और तमस प्रॉपर तरीके से भरे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये सतव है, एक फ्लो में रहते हैं और इनके पास ठहराव भी है, इनको ब्रेक भी मिलता है, ये जाके रुकते भी हैं किसी भी चीज पर। और सबसे ज्यादा जो नंबर्स आ रहे हैं वो फायर के आ रहे हैं, तो उनका वो अग्रेशन और वो गुस्सा दिखाई देता है। इस तरीके से अलग अलग नंबर की और डिटेल में कैलकुलेशन करते हो तो एग्जैक्ट नेचर सामने आती है। लेकिन इस वक्त इनका भी इनिशिएशन वीक है, शुरुआत बहुत वीक है, शुरुआत अच्छे से नहीं होती, लेकिन उसके बाद में चीजें बहुत अच्छी चलने लगती हैं और एक फ्लो में जब जब ये आए, इनके पास ठहराव है, ठहराव के बाद में इन्होंने अपना एक फ्लो चेंज किया। पहले रोमांटिक पिक्चरों से स्टार्ट किया, फिर एक्शन में आए और अब कॉमेडी और एक्शन को मिक्स करके ये पिक्चरें जो बनाते हैं या देशभक्ति की जो पिक्चरें बनाते हैं उसके अंदर इन्होंने अपने रोल्स को दिखाया। लेकिन जहां पर भी इन्होंने एक्शन एकदम से रजस की बात करी, एकदम से नए जॉनर के अंदर गए, जहां पर इन्होंने इनिशिएशन लिया, वहां पर कहीं ना कहीं ये फेल होते हुए नजर भी आए। बात इस वक्त इनकी नेचर को डिकोड करने से ज्यादा ये है कि दोनों जने 9 नंबर के होते हुए भी अलग अलग नेचर्स के हैं। एक की हाइट बहुत ज्यादा है, एक की हाइट कम है, एक की बॉडी बहुत मस्कुलर है और एक बिल्कुल स्लिम है, एक बहुत फिट रहते हैं और ये रात को सोना पसंद करते हैं। और अक्षय कुमार का नियम बहुत फिक्स है, इनके नियम बिल्कुल भी फिक्स नहीं है और दोनों 9 नंबर के हैं। अक्षय कुमार ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड नहीं प्रतीत होते, ये ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड प्रतीत होते हैं। लेकिन गुस्से की अगर बात करी जाए तो सलमान खान के अंदर गुस्सा भरपूर दिखाई देता है और अक्षय कुमार के अंदर नहीं दिखाई देता। तो 9 नंबर के फीचर अलग अलग हुए। अब मैं तीसरी बात करता हूं। उसी के तरीके से 9 तारीख को जन्म लिया हुआ है, 9 जनवरी को जन्म लिया है फरहान अख्तर ने। इनके पास रजस है, रजस में शुरुआत नहीं है, रजस की भी फायर है भरपूर। तो ये अलग अलग तरीके की चीजों में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग तरीके की चीजों के अंदर जाते हैं। 9 नंबर है, फिर से फायर आती है, फायर बहुत ज्यादा है, वहां पर आग लगाने की बात भी करते हैं। और पर इनका बीच में एयर एलिमेंट बिल्कुल मिसिंग है। इनके पास सतव है, वो भी ब्रेक है, तमस है, वो भी बिल्कुल ब्रेक है। इसका मतलब क्या होता है? जिसके पास तमस नहीं है, लोगों ने तमस को बुरा मान लिया, जिसके पास तमस नहीं है वो रुकता नहीं है, एक जगह पे स्टेबिलिटी नहीं है। ये एक्टर भी थे, इन्होंने सिंगिंग भी ट्राई की, इन्होंने म्यूजिक प्रोडक्शन भी ट्राई किया, अभी प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, कहीं पर ठहराव नहीं है। जिस नाम से इनको बोला जाए ये फरहान अख्तर है और इस नाम से इनकी चीज बिकती हो, तो वो ठहराव, वो तमस की भयंकर कमी है। और साथ में इनिशिएशन जरूर है, हर चीज को शुरुआत बड़ी अच्छी करते हैं। सीधी किसी भी मूवी के अंदर आएंगे, किसी भी बात को लेकर आएंगे, शुरुआत बहुत अच्छी करेंगे और उसमें एक जज्बा और जज्बात दिखता है क्योंकि उसमें फायर है। इस तरीके से फरहान अख्तर का आपको समझ में आता है कि ये भी 9 नंबर के होते हुए भी सलमान खान और अक्षय कुमार से बिल्कुल अलग है। नेचर वाइज कहीं पर भी दिखाई नहीं देता, इनके चेहरे पर गुस्सा बिल्कुल नहीं दिखाई देता। मैं बात करता हूं चौथे पर्सन की, राहुल रॉय की। इनको आपने सुना होगा, आशिकी 1 के टाइम पर ये बहुत फेमस हुए थे। इनकी नेचर बहुत ही सॉफ्ट, हम्बल, बहुत ही केयर टेकिंग टाइप की नजर आती है। रोमांटिक मूवी इन्होंने की, वहां से ये फेमस भी हुए। इनकी ग्रिड के अंदर आपको स्पार्क दिखता है, इनिशिएशन बहुत अच्छा दिखता है। उसके बाद में ये भी दिखता है कि किस तरीके से इनकी जो जिंदगी है उसमें फायर अगर होगा तो बहुत अच्छा रखेंगे, लेकिन इनका फायर वहां पर दिखाई नहीं दिया तो ये वीक होते चले गए। तमस नहीं है ढंग से, एयर एलिमेंट की बिल्कुल कमी है, तो वो आर्टिस्टिक प्रवृत्ति के नहीं हुए। और साथ में इनकी नेचर को देखा जाए तो 9 के गुस्से से ज्यादा ये एक ठंडे स्वभाव के, अच्छे ठहराव वाले स्वभाव के इंसान प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं। और इनकी इस ग्रिड से साफ रिफ्लेक्ट होता है कि किस तरीके से इनकी नेचर किस नंबरों को मैच करती है। तो दोस्तों, आज मैंने बात करी है 9 नंबर की, उनके फीचर्स की नहीं। मैं ये कह तो सकता हूं कि वो नंबर 9 का है, मार्क्स का है, एक्शन का है, लेकिन सिर्फ एक नंबर के हिसाब से तय करना अब छोड़ दीजिए, क्योंकि वो मैच नहीं होता। ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूं, आप सभी की केस स्टडीज का विषय है। जरूर ट्राई करके देखिए, अप्लाई करके देखिए और अपने इर्द गिर्द कम से कम 50 से 100 लोगों पर ट्राई कीजिए कि क्या जो आप सुन रहे हो और वो देख रहे हो वो वैलिडेट होता भी है या नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।